नमस्कार। महाभारत दुनिया का सबसे अधिक रुचिकर ग्रंथ है। यदि आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। गुरु अयोध्योम जी के 3 शिष्य थे। एक का नाम था आरुणि पांचाल, एक उपमन्यु और तीसरा वेद। आरुणि पांचाल महर्षि उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुए और उपमन्यु की कथा पिछले भाग में कह आए हैं। आज वेद के विषय में बात करते हैं। वेद को उपाध्याय ने आज्ञा दी, वत्स वेद, तुम कुछ काल तक यहाँ मेरे घर पर निवास करो, सदा शुश्रूषा में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद बहुत अच्छा कहकर गुरु के घर में रहने लगे और दीर्घ काल तक गुरु की सेवा की। गुरु जी ने उन्हें बैल की तरह सदा बोझ ढोने में लगाए रखा और वेद सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास का कष्ट सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही बने रहे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, तब गुरु जी ने उन पर कृपा की और उन्हें उन सर्वज्ञता प्राप्त होने का आशीर्वाद देकर उन्हें कहा, अब तुम अपने घर लौट सकते हो। तदंतर उपाध्याय की आज्ञा होने पर वेद समावर्त संस्कार के पश्चात स्नातक होकर गुरु गृह से लौटे। घर आकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। अपने घर में निवास करते समय आचार्य वेद के पास 3 प्रमुख शिष्य थे, किंतु वे काम करो और गुरु की सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को कभी नहीं देते, क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो कष्ट सहन करना पड़ता है उससे परिचित थे। इसलिए उनके मन में अपने शिष्यों को क्लेशदायक कार्य करने में लगाने की कभी भी इच्छा नहीं होती थी। एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय और पोष्य नाम वाले 2 क्षत्रियों ने उनका वर्णन किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया। तदंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत हो उत्तंग नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया और कहा, वत्स उत्तंग, मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाएगी उसकी पूर्ति तुम कर देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उत्तंग को ऐसा आदेश देकर आचार्य तो बाहर चले गए और उत्तंग गुरु की आज्ञा पालन करते हुए सेवा परायण हो घर में गुरु के साथ रहने लगे। वहां रहते समय उन्होंने उपाध्याय के आश्रय में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया, अरे सुनो सुनो उत्तंग, तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई है और उपाध्याय प्रदेश गए हैं। उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल न हो वैसा करो। इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी है। यह सुनकर उत्तंग ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह न करने योग्य निंद्य कर्म नहीं कर सकती। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम न करने योग्य कर्म भी कर डालना। उनके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद प्रदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उन्हें उत्तंग का सारा वृतांत मालूम हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उत्तंग, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्म पूर्वक मेरी सेवा की, इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ।
जाओ तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हो। गुरु के ऐसा कहने पर उत्तंक बोले, भगवान मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वृद्ध पुरुष भी कहते हैं जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उन दोनों में से एक गुरु अथवा शिष्य मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर भी मैं अभिष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ। उत्तंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उत्तंक तब कुछ दिन और यही ठहर। तदंतर किसी दिन उत्तंक ने फिर उपाध्याय से कहा, आज्ञा दीजिए मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूं? यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, वत्स उत्तंक तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं गुरु दक्षिणा में भेंट करूं, अतः जाओ घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। वे जो बतावे वही वस्तु तुम्हें भेंट करनी होगी। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उत्तंक ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको कोई अभिष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के रण से पूर्ण होकर जाना चाहता हूँ, अतः आप आदेश दें मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूं? उत्तंक के ऐसा कहने पर गुरु पत्नी उनसे बोली, वत्स तुम राजा पोष्य के यहाँ उनकी क्षत्राणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांग लाने के लिए जाओ और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्य व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोज परोसना चाहती हूँ, अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है? गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उत्तंक वहां से चल दिया। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को देखा और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुष को देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, उत्तंक तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब उस पुरुष ने फिर से कहा, उत्तंक खा लो, विचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले से खाया था। उनके पुनः ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पी कर वो तावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया, फिर चल दिया। जहां वे क्षत्रिय राजा पोष्य रहते थे वहां पहुंचकर उत्तंक ने देखा ये आसन पर बैठे हुए। तब उत्तंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन मैं याचक हूं, आपके पास आया। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान मैं आपका सेवक पोष्य हूं, कहिए किस आज्ञा का पालन करूं? उत्तंक ने पोष्य से कहा, राजन मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए यहाँ आया हूँ। आपकी क्षत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दें, यह आपकी योग्य कार्य है। यह सुनकर पोष्य ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण आप अंतःपुर में जाकर क्षत्राणी से कुंडल मांग लें। राजा के ऐसा कहने पर उत्तंक अंतःपुर में प्रवेश कर गए, किंतु वहां उन्हें क्षत्राणी दिखाई ही नहीं दी। तब वे पुनः राजा पोष्य के पास आकर बोले, राजन आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल करें, यह आपको शोभा नहीं देता। आपके अंतःपुर में क्षत्राणी नहीं है क्योंकि वहां वे मुझे दिखाई ही नहीं दी।
उत्तंक के ऐसा कहने पर पोष्य ने एक क्षण तक विचार किया और उत्तर दिया, वह बैल पर बैठा व्यक्ति कौन था? उसने उत्तंक को बैल का मलमूत्र क्यों खिलाया? ऋषि उत्तंक को अंतःपुर में रानियां क्यों दिखाई नहीं दी? यह सब जानने के लिए अगला भाग अवश्य देखिए। और अब एक प्रश्न आप सबके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। गृहस्थ ऋषि वेद किन 2 क्षत्रिय राजाओं के उपाध्याय बनकर गए थे? आशा है पूरा महाभारत सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।